कोई प्यारी आज जुए में नशे में आकर अपना कारोबार महल सब कुछ हार गया। यहाँ तक कि मैं तुम्हें भी जुए में हार गया। तुम्हें भी जुए में क्योंकि आपने इसे रहस्य समझाती रही हर संगायता हार गए सब कुछ हुए अपना भैया राजा के पुत्र थे सारे सधु राजा के पुत्र थे सारे जग में नाम था शाही रैयती शाही रैयती शाही रैयती साथियों वादा के आप स्वामी है मेरे जीवन भर का वास्ता के आप स्वामी है मेरे जीवन भर का वास्ता भारी मैं क्या कर बैठा, क्या गई हूँ तुम्हारे पाँव वाली। अब क्या होगा, क्योंकि आने वाले इस संतान की संपदा सब कुछ मैं खुद गंवा चुका हूँ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ और तुमसे माफी मांगता हूँ। और माफ मुझको माफ मुझको निर्मला कर बोले भारी मुझको निर्मला कर बोले है भारी हुई। अब लाशता लाशुता जागीर तो सारी गई। धर्म पत्नी हो
वो मेरी भगवान का है वास्ता और झूठ तेरा झूठ थोड़ा बोलते मुझे फिर दोनों करेंगे चल वहाँ पर याद कि मौज फिर दोनों करेंगे चल वहाँ पर याद से और चमके किस्मत का सितारा फिर किएंगे साथ अगर तुम इशारा कर मेरा साथ दो अरे क्यों नहीं मेरा साथ दोगी क्योंकि तुम मेरी घर में पत्नी हो अगर थोड़ा झूठ बोल दो मेरे साथ मिलकर तो अपनी बिगड़ी हुई जिंदगी मुझसे समझ सकती है और मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम थोड़ा झूठ बोल दोगी तो जिंदगी भर तुमको खुश रखने का तैयारी मैं बताता हूँ क्योंकि मुझे एक रास्ता सूझा है और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास तारा करके महाराज रत्न देन है उनको ब्याही हमारी है बिमला बहन साथ चल कर वहीं पर और मेरी भावनी देख हालत सहन कर सके न बहन कैसी हालत में मैं घड़ी कुछ समझ में मेरे साथ किया कैसे हालत हुई क्या बताऊं कि उनके ये हालत हुई क्या बताऊं कि उनके सुहाता रहना मिलाती प्रिय जान अपनी बचा भाग आए हम दुश्मन ने चढ़ाई और किया राज पर जान अपनी बचा भाग और कुछ नहीं करना चाहिए मेरे हाँ में हाँ मिलाती रहना और जैसे जीजा जी पूछेंगे दीदी जी पूछेंगी कि आखिर हुआ क्या तो हम लोगों को सिर्फ यही बताना है कि हमारे राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया सभी सैनिकों को मार गिराया अगर पति और पत्नी दोनों प्राणी भाग कर आपके शरण में नहीं आ जाते तो हम लोग की सूरत
मारती है बस इतना संझूठ बोल दो, मैं वादा करता हूँ प्यारी कि अपनी जिंदगी बदल सकती है। जब आपको लगता है कि हमें जीने का सहारा मिल सकता है, नहीं तो जुए में मैं तुम्हें हार चुका हूँ, नहीं वो कौन आ जाएंगे तो तुम्हें हम मुश्किल ले जाएंगे मेरे माँ बाप। करने की कोई जरूरत नहीं है। आओ बैठ करके प्रभु को आराधना करते हैं। अगर प्रभु ने चाहेगा तो एक दिन संतान होगा, इस हमारी बहन में कुछ जाएगी। आओ ये तुम्हारी हालत क्या परेशानी है? जीजा जी आपके पास आया हूँ। बलजीत जी, खुली शब्दों में आया करूं, क्या परेशानी है बोलो। सारी रैयत मेरी आज बागी बनी, सारी रैयत मेरी आज बागी बनी, जान अपनी बचा भाग आए हैं हम, जान
कि दुश्मनों ने चढ़ाई किया राज पर यदि दुश्मनों ने चढ़ाई और किया राज पर इसलिए साथ पत्नी को लाए हैं हम इसलिए साथ जीजा जी मेरे राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है सभी सैनिकों को सभी लोगों को मार डाला अगर पति और पत्नी दोनों भागकर आपके शरण में नहीं आ जाते तो दुश्मन हम दोनों को भी मार डालते जीजा जी हम दोनों को मार डालते घबराइए नहीं ऐसे काम लो जीजा जी दीदी जी गुजारिश मेरी जीजा जी दीदी जी गुजारिश मेरी स्वामी को न कभी कोई घबराओ नहीं बेटी साथ में तेरे अरसा इतना करो साथ में तेरे अरसा इतना करो साहसी नौकरी कोई बेटी जी आज जब हमें हमारे बुरे वक्त में कोई रास्ता न नजर आया तो हम सीधे आपकी शरण में आ गए बहुत उम्मीद लेकर प्रिय भिखला देख रही हो ये तुम्हारे भाई है जरा इनकी हालत को देखो इनके राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया हाँ स्वामी स्वामी जोड़ कर हाथ स्वामी मेरी आरज़ू जोड़ कर हाथ स्वामी मेरी आरज़ू भैया भाभी ने त्यागा है अपना वतन भैया भाभी नौकरी कोई दो राज दरबार में नौकरी कोई दो राज दरबार में ये लगा आज आए है अपने वतन ये लगा स्वामी आज हमारे भैया भाभी पर बहुत बड़ा मुसीबत आ गया इनका हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है इसलिए इन्हें कोई नौकरी दे दीजिए स्वामी घबराइए नहीं प्रिय हम जानते हैं ये तुम्हारे भाई हैं और रिश्ते में ये मेरे साले भी हैं इनके राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है घर से बेघर हो गए हैं इनका सहारा देने वाला कोई नहीं है इसलिए हमारे शरण में आए हैं इन्हें सहारा मिलेगा बलबीर सिंह सामने आओ घबराने की कोई बात नहीं है तुम्हारे इन हालातों को देखकर आज हमें भी अफसोस हो रहा है ये परेशानी तुम्हारे राज पे और तुम्हारे वस्त्र पे
तुम्हें दे रहा और फर्ज का नून रखना सदा ध्यान में। फर्ज का नून रखना सदा ध्यान में। रानी की कहना तेरा मैं कब कर रहा बलबीर सिंह, परेशान मत हो। तुम्हारे हालातों को देखकर मंत्री का पद मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अरे आपकी जय हो जीजा जी। घबराइए नहीं बेटी, निर्मला, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन बलबीर सिंह, तुम्हें मंत्री का पद तो हमने दे दिया है, लेकिन इस वक्त मेरा बहादुर चंद्रराज मौजूद नहीं है। इस वक्त सीमा पे तैनात है और ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। चंद्रराज को एक नौकर नहीं बल्कि एक बेटे के समान हम मानते हैं। उसे बताना अनिवार्य है, इसलिए फोन कर दो। दरबारी, दरबारी, जरा देखो जीजा जी क्या कह रहे हैं। इसी वक्त फोन कर दो, चंद्रराज को दरबार में तलब किया जाए। ठीक है महाराज। नंबर लिखिए 93 35 92 12 68। हाँ हो घंटी गई तो हेलो हेलो, कौन? साहब मैं मिस्टर बिहारी। सिपाही बिहारी लाल? हाँ साहब। बोलो क्या बात है? साहब आपको इमरजेंसी तुरंत तत्काल इसी वक्त बॉर्डर पर से महाराज अपने भरे राज दरबार में तुरंत याद कर रहे हैं सरकार। महाराज इस वक्त मुझे अपने शाही भवन में याद कर रहे हैं? हाँ साहब। क्या काम है सिपाही? साहब महाराज हमको तो बताए नहीं, केवल इतना ही बता दिए कि साहब को फोन कर दो, कोई इमरजेंसी काम है। ठीक है सिपाही, अगर ऐसी बात है तो हम इसी वक्त सीमा सरहद से चलकर राजभवन में उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है साहब। ठीक है, ओके ओके फायर जल्दी है। हुजूर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? छोड़ बादल की रक्षा और यहाँ आ रहा। छोड़ बादल सब कुशल तो कहो मेरे महाराज जी।
अब कुशल तो कहो मेरे महाराज जी, और समझ मकसद नहीं आपका पा रहा, समझ। मेरे दानवीर सम्राट, एकाएक सिपाही द्वारा फोन करवा के मुझे दरबार में क्यों तलब किया गया राजन? बुलाने का कारण क्या है? चंद्रराज, सबसे पहले ये बताओ सीमा के क्या अहवाल है? हुजूर, सीमा सुरक्षित है, दुश्मन के आने का कोई संकेत नहीं है। अगर कोई भी दुश्मन अपने मुल्क के अंदर प्रवेश करने की जुर्रत करेगा तो हमारे नौजवान बादल पर ही उसका नामो निशान खत्म कर देंगे राजन। चंद्रराज, तुम अच्छी तरीके जानते हो क्या हम सिंहासन पे बैठकर जजमेंट फैसले करते हैं, फरियादों की फरियाद सुनते हैं, और तुम नौजवानों को लेकर हमारे देश की रक्षा करते हो, सीमा पे तैनात रहते हो, प्रजा का कोई अहवाल नहीं मिलता है। आज ये देखो मेरे साले साहब आए हैं, इनकी हालत को तो देखो, इनके रात पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है, ये घर से बेघर हो गए हैं। ये आपके साले साहब हैं? ये मेरे साले साहब हैं, और इनकी ये हालत हो गई है? इन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं था, आज ये हमारे शरण में आए हैं। इनके राज्य पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है। इसी तरह से ये लोग अपनी जान बचाकर आपके शरण में आए हुए हैं। तो आपने क्या सोचा राजन? इनके हालातों को देखकर, इनकी मजबूरियों को देख करके मैंने इन्हें मंत्री का पद दिया है। क्या सलाह है? मंत्री का पद? हाँ हुजूर, हम जानते हैं राजन कि आपने जो भी निर्णय लिया होगा समझ सोच कर लिया होगा। आपने अपने साले साहब को मंत्री का पद अता किया है, हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है राजन, कोई एतराज नहीं है। आओ बलबीर सिंह, सामने आओ। बलबीर सिंह, कहिए, तुम्हारे राज्य पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया, हाँ सेनापति जी, और किसी न किसी तरीके से तुम और तुम्हारी पत्नी जान बचाकर इस तारागढ़ राज्य में अपने बहनोई के शरण में आए हुए हो, और महाराज ने तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए अपने यहाँ का मंत्री का पद दिया है। इतना याद रखना बलबीर सिंह कि एक नौकर का अपने मालिक के प्रति क्या फर्ज होता है, खूब हमेशा ध्यान में रखना। सेनापति जी, इतना हमेशा ध्यान में रखूंगा कि एक नौकर का फर्ज अपने मालिक के बताए हुए रास्ते पर चलना। एक नौकर का फर्ज यही होता है कि मालिक की आज्ञाओं का पालन करना। अगर कभी जीवन में जरूरत पड़ जाए तो अपने मालिक के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देना, ये नौकर का परम कर्तव्य होता है, और मैं वही करूंगा। अति प्रसन्न हुआ मैं, तुम्हारी बातों को सुनकर महान खुशी हुई है मुझे। बलबीर सिंह, तो आओ हम तुम गले डाल बाहे मिले, आओ हम तुम गले डाल बाहे मिले, और देख कर तुमको दिल खुश हमारा हुआ। आज से मंत्री पद भाई तुम्हें मिल गया, और सारी आवाम को एक सहारा मिला। हमें पूरी उम्मीद है बलबीर सिंह कि हमेशा अपने फर्ज को तुम अंजाम दोगे। महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है राजन? चंद्रराज, तुम्हारे लिए आदेश है, 7 नौजवानों को ले लो और हीर सागर के बादल पर इसी वक्त तैनात हो जाओ। राजन, जैसा आपका आदेश। सिपाही, आओ इसी वक्त चलते हैं, और अपना कड़ा सा कड़ा पहरा कहीं और नहीं बल्कि हीर सागर के सीमा बादल पर लगाते हैं। आओ मेरे साथ।
बड़ी सी सामने आओ, तुम मेरे साथ मैं चलो, क्यों नहीं जीजा जी? और तुम्हें मंत्री के वस्त्र देते हैं, मंत्री के वस्त्र पहनकर तुम प्रजा में भ्रमण करो। क्यों? अगर हमारी पिता को किसी प्रकार का कष्ट है, वह परेशानी है, तो उनकी परेशानी दूर करना तुम्हारा परम कर्तव्य ना है। जीजा ना, आप इस बात की चिंता अब ना करें, क्योंकि बलबीर सिंह आ गया है और आपकी प्रजा को कोई तकलीफ नहीं होगी। तुमसे यही उम्मीद है, आओ मेरे साथ। अब मेरी जिंदगी बन गई। जीजा जी ने हमें मंत्री का पद दिया है और मंत्री का पद इतनी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। महाराज यानी हमारे जीजा जी अब ही नहीं, ये आपका पूरा राज्य याद करेगा कि क्या मंत्री आया है। तो ये जिंदगी है एक सफर, ये जिंदगी है एक सफर और कामयाबी ही इसकी पहचान है। और रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। चलता हूँ, पहनता हूँ बस मंत्री के और जाता हूँ प्रजा की तरफ। जय श्री सीताराम। जरा कहानी पर गौर फरमाएं। अभी तक आप लोगों ने हिंदुस्तान में तारागढ़ राज्य की कहानी को सुना और देखा। अब आइए आप लोगों को ले चल रहे हैं परिस्तान। परिस्तान का राजा चिंगाली, जिसकी बेटी मीना परी, वो आकाश मार्ग से सैर करने के लिए जा रही है। और इधर नागलोक का राजा नागराज का बेटा, जिसका नाम सागर है, वो हीर सागर पे स्नान करने के लिए जा रहा है। देखिए सुंदर सा नजारा, इन दोनों का किस प्रकार से मिलन होता है और क्या बातें करते हैं, गौर फरमाइए। मैं नागलोक में नागराज का बेटा, मेरा नाम सागर है। हम इस पृथ्वी लोक पर अमावस्या पूर्णिमा की रात यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हीर सागर है। इस हीर सागर में स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन एक दिन की बात है कि परिस्तान के सम्राट राजा चिंगाली की बेटी, जिनका नाम मीना परी है, वो भी इसी हीर सागर में स्नान करने के लिए आती है। एक दिन हम दोनों की मुलाकात हीर सागर पे हुई और हम दोनों की नजर में नजर मिली। नजर में नजर मिलते ही हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उसी दिन से हम दोनों ने इसी हीर सागर पर मिलने का वादा किया है। मीना हमेशा मुझसे पहले आ जाया करती थी, लेकिन आज मुझे इस हीर सागर पर कहीं नजर नहीं आ रही है। मीना, आप तो जानती हैं कि तुम्हारे बगैर ये तुम्हारा सागर एक पल नहीं रह सकता है। कहाँ हो मीना? मीना, कहीं से आवाज नहीं आ रही है। मीना, मीना, मैं जानता हूँ मीना कि आप हमसे पहले आई हुई हो इस हीर सागर पर, लेकिन आप हमारे साथ ये छुपा छुपी का खेल खेल रही हो। देखिए मीना, ये खेल छोड़िए और हमारे सामने आइए। सागर, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ सागर। मेरे सामने? हाँ सागर। अगर आप हमारे सामने हैं
तो मुझे नजर क्यों नहीं आ रही है? कहाँ हो मीना? ढूंढता है पागल सफेरे, किसे ढूंढता है पागल सफेरे, मैं तो सामने खड़ी हूँ, मैं तो सामने खड़ी सागर, सागर मेरे पास आओ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ सागर। मीना, मेरे पास कहाँ पर हैं आप? मुझे नजर क्यों नहीं आ रही है? मीना, तूने मुझको पाना ढूंढा, मैं कहाँ तू पाना ढूंढा, तूने मुझको पाना ढूंढा, मैं कहाँ तू पाना ढूंढा, मैं कहाँ दूरी लगा तूने दूरी लगा तूने मैं तो सामने खड़ा सागर, सागर मीना, कब तक कर पाओगे क्यों मुझे तड़पा रही हो? सामने आइए ना मेरे। तेरे इशारे पे मैं नाचूं, लाज शर्म सब बच कर नाचूं, तेरे इशारे पे मैं नाचूं, लाज शर्म सब बच कर नाचूं, पीता है जी भर कर नाचूं, पीता है जी भर कर नाचूं, कहीं टूट न जाए घुंघरू मेरे टूट न जाए घुंघरू मेरे, मैं तो सामने खड़ी हूँ, मैं तो सामने खड़ी क्या बात है सर? मीना, क्या बात है? आप जानती हैं कि हम तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकते, इसीलिए मुझे तड़पा रही हो। नहीं बाबा, मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ। मीना, क्या बात है? मुझसे अगर दूर चली जाती हो ना तो मेरा दिल नहीं लगता। सच में? बस यही सोचता रहता हूँ कि कब अमावस की रात आए, कब पूर्णिमा की रात आए कि हमारा और मीना का मिलन हो। मीना, सागर, क्योंकि तुम्हारी सूरत ही ऐसी है, तुम्हारी सूरत ही ऐसी है कि जो भी कोई देखेगा तुम्हें वो दीवाना हो जाएगा। आखिर कहना क्या चाहते हो? क्या है?
मैं जो कहना चाहता हूँ सुनिए बात को ध्यान से। और परेशान की हो परी या जन्नत की हूँ मुझे छोड़ जाना ना करी न नजर से मीना। और परी मीना कहना मेरा मान जाओ परी। परी मीना कहना मेरा मान जाओ परी मीना कहना मेरा मान जाओ मुझे छोड़ कर तेरी याद में तेरी याद कैसे मिला मुझे तुम बताओ। हाँ मीना, हर पल सिर्फ तुम्हारी ही याद बनी रहती है। अगर ये बात है तो मैं भी आपको कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो मेरी जान। परेशान मीना रहे सागर हिंदुस्तान जुदा न कोई कर सके दो जिस्म बने कैसे? और तुम्हें बात कुछ आज सागर बता तुम्हें बात तुम्हें बात कुछ आज सागर मेरे पास की फूल हाय आज की तरह मेरे पास की फूल हाय आज की तरह तुम्हें प्यारे की कहानी सुनाऊं तुम्हें मीना, क्या बात है? हम दोनों प्रेमी अलग अलग देशों में जन्म लिए हैं। क्यों नहीं? क्या तुम्हारे पिताजी मुझे स्वीकार करेंगे? सागर, मैं जानती हूँ कि आपके पिता नागलोक के राजा हैं। क्या वो परिजात को एक बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? हाँ मीना, न तुम्हारे पिताजी मुझे स्वीकार करेंगे और न हमारे पिता आपको बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। लेकिन अभी अभी आपने इस आशिकी के फूल की बात की है ना सागर,
ये आस्की का फूल कोई मामूली फूल नहीं है। ये आस्की का फूल को मेरी माँ ने परिस्तान की देवी से वरदान के रूप में प्राप्त किया है। और हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी खूबी है। क्या खूबी है इस फूल के अंदर? सागर, अगर दो प्रेमी एक साथ इस आस्की के फूल की सुगंध ले ले तो जिस्म तो अलग अलग रहेगा, लेकिन जान एक हो जाएगी। मतलब आपकी माँ ने परिस्तान की देवी से वरदान के रूप में इस आस्की के फूल को प्राप्त किया है। और इसकी खूबी है कि अगर दो प्रेमी इसकी सुगंध ले ले तो जिस्म तो अलग अलग होंगे लेकिन जान एक होगी। हाँ सागर, मीना, क्या बात है। वैसे भी जिस दिन हम लोगों के प्यार का पर्दा फांस होगा उस दिन एक दूसरे से जुदा होना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इस आस्की के फूल की सुगंध ले लें ताकि हमें और तुम्हें कोई एक दूसरे से अलग न कर सके। आइए। मीना, वाकई में इस फूल की सुगंध लेते ही सर में चक्कर सा आ गया। हाँ सागर, मीना, अब हम दोनों के जिस्म तो अलग अलग हैं लेकिन हम दोनों की जान एक है। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें और तुम्हें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती है। एक बात बोलूं मीना, और मुश्किलें चाहे जितनी उठानी पड़े हमारा नहीं छोड़ना। मुश्किलें चाहे जितनी उठानी पड़े हमारा नहीं छोड़ना। जिसमें तो जानिया अपनी नहीं। जिसमें तो जानिया अपनी ना तपति पत्नी का हाँ मीना, इस जीवन में चाहे जितनी मुसीबत आए लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। सागर, अगर ये बात है तो मैं भी आपसे कुछ कहना ये बात नहीं, ये है सच में। सागर मैं चाहती साथ हरदम रहूं। हाँ बाबू, सागर मैं चाहती साथ हरदम रहूं। मैंने दिल के अपना है तुमको दिया और मौत को चाहे सीने लगाना पड़े। मौत को चाहे सीने लगाना पड़े। फैसला
मगर मैंने फैसला बहुत खूब सोच समझ कर लिया है। अगर मुझे मौत भी गले लगाना पड़े तो हंसते हंसते लगा लूंगी राजा। मीना, क्या बात है? ऐसे लगता है कि हम लोगों का जन्मों जन्मों का रिश्ता है, सिर्फ जन्म अलग अलग देशों में लिया है। और अगर ईश्वर की मंजूरी होगी तो इस जन्म में हम लोगों का मिलाप हो जाएगा। ए मीना, और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का कभी कभी झूमे धरती सूरज चांद सितारे, ऐसे में पिया है हम देखते झूमे धरती सूरज चांद सितारे, ऐसे में पिया है हम देखते रूप बदल के मेरे साजन हो, रूप बदल के मेरे साजन फिर से तुम्हें पुकारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। ये परिस्तान मुल्क है और इस परिस्तान मुल्क का मैं हूँ राजा चिंगारी। इस परिस्तान मुल्क के अंदर वसूल को दूसरे है और इस परिस्तान मुल्क के अंदर हमारी बहुत बड़ी जादुई शक्ति है और इस जादुई शक्ति का हम प्रयोग करते हैं जिसे चाहे कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे इस परिस्तान मुल्क के वसूल को दूसरे हैं। इसलिए बेचा कंगाली गुरुदेव चिंगारी, सुन मेरी बात को। और परिस्तानी राजा चिंगारी सत्ता हजारा मेरी परिस्तानी राजा चिंगारी और सत्ता हजारा मेरी जादू से बदलना इस पंथे में तेरी है।
ये बुलाती बेटी मेरी जिसका मीना परी नाम, ये बुलाती बेटी मेरी जिसका मीना परी नाम है। ना तो सेऊ ना तो सेऊ पालाई से सौ जहाज है। बेटा कंगाली गुरुदेव चिंगाली का बच्चा, आज 1 हफ्ते गुजर गए, हमारी बेटी मीना बनी गुलिस्तान की सैर करने गई है। आज हम पता लगाएंगे अपनी शक्ति से कि इस समय हमारी बेटी कहाँ पर है। बेटा गंगाली निकालो मेरा जादुई आईना, इस जादुई आईने से पता लगाएंगे कि हमारी बेटी इस समय किस मुल्क में तो मुंह देखा खोर कंठ परामो नहीं, क्या साले तेरे पैर दिखेंगे। चल मेरी भरखंडी देवी, फुरखंडी देवी जहां पर हो हमारी बेटी पता लगा करके बता। मेरी बेटी मीना बनी इस आदमजात से मोहब्बत करती है। शायद तू हरामजादे आदमजात को मालूम नहीं है कि पाकिस्तान मुल्क के वसूल किसे ये इंसान ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी ही चीज पे हुकूमत बना लेते हैं। ऐसे इंसानों से मुझे है और हरामजादे मेरी बेटी को पहचाना। चल मेरी भरखंडी देवी, ये दोनों जहां पर हो इन दोनों को मेरे पास बुला। प्यार के पंख लगा कर दूर कहीं उड़ जाए, कहाँ हमारे मन की हम तक पहुँच न पाए। प्यार के पंख लगा कर दूर कहीं उड़ जाए, कहाँ हमारे मन की हम तक पहुँच न पाए। फूलों के कुछ ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है सागर? सर में चक्कर से क्यों आ रहा है? हाँ सागर, ऐसे लगता है कि कोई हमें अपनी तरफ खींच रहा हो। सागर मीना, सागर हरामजादा, भाग कर कहा जाओगे? अब तुम दोनों को अपनी शक्ति से अपने पास बुलाता हूँ। चल मेरी भरखंडी देवी, इन दोनों को मेरे पास बुला ले।
यही है हरामजादा, यही दोनों एक चुन करते हैं। यही है वो हरामजादा, मेरी बेटी को बहका दिया। इसको होश में लाता हूँ, फिर इससे बातें करूंगा। चल मेरी भरभुल्ली देवी, इन दोनों को होश में लाना है। तो प्यार करने को लाया एक परिंदान में, प्यार करने को आया इस परिंदान में। आप चिंता न छोड़ूंगा मैं ये शरीर, मेरी बेटी रहे इस परिंदान में। हाथ मुल के यदम की मैं जानता हूँ कि आप बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, आप मुझे मार सकते हैं, मैं मर जाऊंगा बेशक, लेकिन हम दोनों का साथ कभी नहीं छूटेगा। डालूंगा दोनों को। राधा मुझे प्यार मेरा मगर छूट सकता नहीं। आतंक तेरी अरे और सामने तुम चलता चला
कि मेरी बेटी रहे ये कहीं परेशान कि मेरी बेटी रहे ये कहीं परेशान तो प्यारी करने को जाया और अदम इसमें सागर की कोई गलती नहीं है पिताजी। चोर सागर को दी पिताजी मेरे मीना, आप हमारे लिए अपने पिताजी से हाथ जोड़कर मेरी जान की भीख मांग रही है। मीना, जान की भीख तो मांगी पीठा प्यार मेरा अमर पूरे संसार में इसके तो दिल में आया पर ये प्यार तारी ना लिखा मेरे दीदार हाँ मीना, हम लोग तो प्यार करने के लिए ही जन्म लिए हैं। इसके चौथी में आए हम लोगों के साथ करें, लेकिन हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते हैं मीना। हजूर, फसुर फसुर बतला रहा मैं है। जानता हूँ कि आपको तांत्रिक विद्या बहुत ज्ञान है। आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन मुझे मारकर आप बहुत पछताओगे। मैं पछताऊंगा?
हाँ हुजूर, क्योंकि हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जिस्म तो अलग अलग है, हम दोनों के जिस्म तो अलग अलग है, लेकिन जान एक है। ये कैसे हो सकता? अगर मुझे चोट दोगे तो वो चोट आपके बेटी को भी लगेगी, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर तो हमको समझा रहा है, हैं? समझा नहीं, कल का लौटा हमको समझा रहा समझा नहीं रहा, मैं आपको सच्चाई बतला रहा हूँ। अगर आप मुझे मार दोगे तो हमारे बगैर तुम्हारी बेटी भी नहीं रहेगी, ये भी मर जाएगी। तुम दोनों बहुत दिनों से गायब हो जाती है। सुबह सुबह कि पिताजी सैर करने जा रही है, तो तुम्हारा साथ है इसका? दोनों को यही नहीं बता। अरे ये मेरी बेटी को क्या हो गया? पिताजी बेटी पिताजी तुमने सागर की बात को अमल नहीं किया पिताजी। उसने सच बताया कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो तुम्हारी बेटी भी नहीं रहेगी, लेकिन सागर की बात को आपने नहीं माना पिताजी। पिताजी जो वो आस्ती का फूल माँ के पास था ना, जो परिस्तान की देवी से वरदान के रूप में प्राप्त किया, उस आस्ती के फूल की हम दोनों एक साथ सुगंध ले लिया पिताजी। जिस्म तो अलग अलग, लेकिन क्या सम्राट सिंगाली, मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझे मार देगा तो बहुत पछताएगा, क्योंकि हमारे बगैर तेरी बेटी नहीं रह सकती है। मैंने तुझसे यह भी बताया था कि जिस्म तो अलग अलग है, लेकिन हम दोनों की जान एक है। सम्राट सिंगाली, इस जन्म में हम लोगों को तो नहीं मिलने दिया, इस जन्म में हम लोगों को तो नहीं मिलने दिया, लेकिन हम अपना दूसरा जन्म फिर लेंगे, हम अपना दूसरा जन्म फिर लेंगे। दूसरा जन्म लेकर के और एक दिन तेरे परिस्तान मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। सम्राट सिंगाली, तूने क्या सोचा कि मुझे मार देगा तो तेरी बेटी मुझसे छुटकारा पा जाएगी? सम्राट सिंगाली, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तेरी बेटी को भी अपने साथ लेकर
ये क्या हो गया? मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को खत्म कर दिया। मैं कितना पापी इंसान हूं। बेटा मेरी मदद करो, इन दोनों की लाश को उठाओ और ले चलो हीर सागर में दफना दिया जाए। ठीक गुरुदेव। आज जैसे ही उन दोनों की लाशों को मैंने दफनाया तो उस लाश में क्या देखता हूं कि एक फूल नजर आता है और फूल पे बैठा हुआ एक काला नाग नजर आता है। ये कैसा करिश्मा है बेटे। पता है गुरुदेव। लेकिन एक काम करो, हाँ गुरुदेव। हम थोड़ा आराम करेंगे और तुम जाओ हमारे राज दरबार की सोनम परी मालन को बुलाकर मेरे दरबार में। ठीक गुरुदेव। महाराज की जय हो। महाराज जी अरे नमन करते हुए अजना गुलाम आई है। नमन करते हुए अजना गुलाम आई है। गूंज कर गजरा साहब, गूंज कर गजरा साहब सोनम परिया की है। गूंज कर गजरा साहब फूल पे गुलाब और रात रानी का। फूल पे गुलाब और रात रानी का। महकते फूलों से, महकते फूलों से मैंने इसे सजाई है। महकते फूलों से और बना कर गजरा मुझे और सोनम परी रोजना और राज दरबार की शोभा बहुत बढ़ाती हो। यहाँ जाना चाहते कि मालन शिखर को साथ किया और बोलो क्या इनाम दूं, कुछ नहीं बताती हो। हजारों तक के रैयत है जादू से भरे। हजारे तक के रैयत है जादू से भरे। हिफाजत अपनी करो, हिफाजत अपनी करो, दुनिया में बोल जा।